अब देखिए 4 वर्ष पूर्व का जो रेशियो है वो क्या है 4:5, 4:5। और दूसरा रेशियो क्या है भाई 11:13। तो हम यहाँ से क्या करेंगे कैंची गुना करके कोना कोनी गुना करके इसका अंतर निकाल लेंगे। 13 चौकी 52, 11 पचे 55, अंतर कितना का आएगा 3 यूनिट का। और इसके बाद हम क्या सिखाए थे कि अब देखिए 4 वर्ष पूर्व है और 8 वर्ष बाद है, एक पूर्व है एक बाद है, एक भूतकाल में है एक भविष्य काल में है, तो दोनों क्या होगा जुट जाएगा। तो 8 4 12। उसके बाद हम बताए थे कि भाई इसमें कुछ किसी चीज से गुना करना है, तो किससे गुना करना है भाई, ये जो रेशियो सेकंड वाला होता है ना, ये जो सेकंड वाला रेशियो होता है इसका अंतर लेना है। किसका अंतर लेना है, इसका अंतर लेना है। इसका अंतर देखो भाई कितना है 2 का है, तो इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है यहाँ तक। अब देखिए 3 चौके क्या हो जाएगा 12, अर्थात एक इकाई का मान निकल के क्या आ गया 8, क्या निकल के आ गया 8। अब आपसे पूछ क्या रहा है दोनों की वर्तमान आयु कितना होगा, तो दोनों की वर्तमान आयु हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो रेशियो है ना ये 4 वर्ष पूर्व का है, ये रेशियो क्या है 4 वर्ष पूर्व का है। तो हम यहाँ से ही वर्तमान बता सकते हैं, कैसे, दोनों का चूंकि योग कह रहा है तो हम यहाँ से जोड़ लेते हैं, 5 4 क्या हो जाएगा 9, कोई टेंशन की बात नहीं है। और एक इकाई का मान क्या निकला है 8, तो 9 इकाई का मान क्या हो जाएगा 9 8 72, ठीक है। क्योंकि ये 4 वर्ष पूर्व का रेशियो है और हमें वर्तमान में आना है, तो 4 वर्ष पूर्व से अगर वर्तमान में आएंगे तो हमको क्या करना होगा, ऐड करना होगा ना 4, क्योंकि 2 आदमी है तो 4 और 4 क्या हो जाएगा भाई 8, 8 हमको इसमें जोड़ देना होगा, तो 72 और 8 क्या हो जाएगा 80, ऑप्शन नंबर ए। अगर आप मेरी बातों को समझ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई हो आपको, तो इस मेथड से आप विदाउट पेन माइंड कैलकुलेशन करके भी 20 से 25 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। हाँ ये सेकंड कम या ज्यादा हो सकता है, डिपेंड करता है कि आप कैलकुलेशन कितना फास्ट करते हैं। नहीं, अगर आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है तो 20 सेकंड से भी कम में बन जाएगा, अगर कैलकुलेशन एवरेज भी है तो 25 सेकंड में तो बन जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक ना। तो नेक्स्ट सवाल में पूर्व ए और बी की आयु का जो अनुपात था वो 4:3 था, और 3 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा। तो आज से 9 वर्ष बाद उनकी आयु का योग क्या होगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। हमें लगता है कि अब इस सवाल को आप विदाउट पेन भी सोल्व कर सकते हैं। नहीं, कोशिश करते हैं, आप भी मेरे साथ कोशिश कीजिए, कोशिश करने से ही सब कुछ होता है, ठीक ना। तो हमने क्या सिखाया है आपको कि भाई जो रेशियो है इसका क्या लेंगे, कैंची गुना करके कोना कोनी गुना करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके अंतर निकालेंगे, यही ना। तो 5 चौके 20 और 6 तिया 18, यहाँ से अंतर क्या आ जाएगा मेरे भाई 2, क्लियर। अब देखिए 1 वर्ष पूर्व अर्थात 1, 3 वर्ष बाद 3, तो दोनों को जब जोड़ेंगे दोनों का जो अंतर होगा डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा 3 1 4 हो जाएगा। नहीं, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा भाई, यहाँ अंतर में जुट जाता है, तो 3 1 4 हो जाएगा, अर्थात 2 यूनिट का मान 4 है। नहीं, अब इस 4 में हम क्या करेंगे, इस रेशियो के अंतर से गुना करेंगे, 6 और जो 5 का रेशियो है तो एक ही है अंतर, तो 4 में गुना करिए 1 से तो 4 ही रहेगा, अर्थात 2 यूनिट का मान क्या हो गया मेरा 4 हो गया, तो 1 यूनिट का मान 2 हो जाएगा। अब आपको क्या कहता है, आज से 9 वर्ष बाद ए और बी की आयु का योग बताइए, तो ए और बी की आयु का योग हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इस रेशियो से भी निकाल सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो इस रेशियो से कैसे निकालेंगे भाई, क्योंकि योग कह रहा है तो दोनों को जोड़ लेते हैं, 4 और 3 7,
और एक इकाई का मान क्या था 2, तो 7 गुने 2 14 हो जाएगा। लेकिन ये जो है 1 वर्ष पूर्व का था ना, तो आज आने के लिए तो दोनों में एक एक जुटा हुआ, आज आने के लिए दोनों में एक एक वर्ष जुटेगा, अर्थात 14 2 क्या हो जाएगा 16। मतलब आज जो है दोनों की आयु का योग 16 वर्ष हो गया। अब क्या कहता है कि आज से 9 वर्ष बाद, तो भाई 9 वर्ष दोनों में जुटेगा ना, तो अर्थात 9 9 18, तो 16 और 18 क्या हो जाएगा, 16 और 18 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 34। ऑप्शन नंबर ए। नहीं तो जिन दोस्तों को ये मौखिक समझ में नहीं आया हो, हम उसके लिए सोल्व भी कर देंगे, चिंता की बात नहीं है। यहाँ से कैंची गुना निकाल करेंगे और इसका अंतर लेंगे, कितना आएगा भाई, ये तो समझ में आ ही गया होगा 2, और उसके बाद ये किसके बराबर करेंगे, 1 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष बाद, एक भूतकाल में है एक भविष्य काल में है, दोनों का अंतर जुट जाएगा, 3 1 क्या हो जाएगा 4, और इसमें क्या गुना करते हैं, जो सेकंड रेशियो है उसके अंतर से गुना करते हैं। नहीं, ये रेशियो देखिए क्या है 6 5 का, यहाँ से अंतर क्या आएगा 1, तो 1 तो 2 यूनिट का मान 4 है, तो भाई 1 यूनिट का मान 2 हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब निकालना क्या है, आज से 9 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग क्या होगा। ये जो रेशियो दिख रहा है ना, ये जो रेशियो दिख रहा है ये 1 वर्ष पूर्व का है, तो 4 3 7 हो जाएगा, नहीं योग कह रहा है तो 1 यूनिट का मान 2 है, तो 7 यूनिट का मान 7 गुने 2 14 हो जाएगा। चूंकि ये रेशियो 1 वर्ष पूर्व का था, कितना का था 1 वर्ष पूर्व का था, तो आज अर्थात वर्तमान में आने के लिए हमें 1 जोड़ना पड़ेगा, तो आज हो जाएगा। लेकिन कह क्या रहा है कि भाई आज से 9 वर्ष बाद, अर्थात देखा जाए तो कुल हमें कितनी की वृद्धि करनी पड़ेगी, 9 इधर है और 1 इधर है, तो 9 1 क्या हो जाएगा भाई 10, नहीं अर्थात चूंकि ए और बी है, ए में भी 10 साल की वृद्धि होगी और बी में भी 10 साल की वृद्धि होगी, तो कुल वृद्धि क्या हो गया भाई 10 10 20, तो क्या हो जाएगा 34। नहीं, इस बार हम क्या किए कि एक ही बार में दोनों को निपटा दिए, नहीं 1 वर्ष पूर्व और 9 वर्ष बाद, तो 9 1 10 होता है, और क्योंकि ए और बी है 2 व्यक्ति है, तो दोनों में 10 10 की वृद्धि होगी, तो 10 10 20 की वृद्धि हो जाएगी कुल, तो 14 और 20 क्या हो जाएगा 34 साल। आज का जो है, आज से 9 वर्ष बाद जो दोनों की आयु का योग होगा वो क्या हो जाएगा 34 वर्ष। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों में थोड़ा वैरायटी भी हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे कहा योग, दोनों का योग निकालना है, तो निकाल लिए। यहाँ पे योग नहीं दे करके आपसे इस प्रकार से भी क्वेश्चन हो सकता है भाई कि आज से 9 वर्ष बाद ए की आयु क्या है, अगर ऐसा प्रश्न रहेगा आज से 9 वर्ष बाद ए की आयु क्या होगा, हम इसे सोल्व कर सकते हैं कि नहीं। 1 यूनिट का मान 2 निकला है, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो ए का देखिए कितना है भाई 4 रेशियो वाला है, नहीं तो 4 गुने 2 क्या हो जाएगा 8, प्लस कितना प्लस करेंगे भाई, तो 1 वर्ष पूर्व का ये रेशियो था, और हमें बताना क्या है आज से 9 वर्ष बाद का, अर्थात 9 1 क्या हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 9 1 10, तो प्लस क्या हो जाएगा भाई 10 और 8 क्या हो जाएगा 18 वर्ष, तो ए का वर्तमान आयु आज से 9 वर्ष बाद क्या हो जाएगा उम्र 18 वर्ष। इसमें बी का भी पूछता तो हम निकाल सकते थे, ए का भी पूछा तो निकाल सकते,
कोई दिक्कत नहीं हुआ, निकाल दिए। अब इसमें और भी वैरायटी होता है। क्या होता है कि दो अनुपात तो ऑलरेडी दिया हुआ है, अब इसमें से तीसरा अनुपात आपको कहेगा बता दीजिए। जैसे कि यही प्रश्न रहने देते हैं, हम समझा देते हैं आपको कि जैसे आज से 9 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा, ये प्रश्न है। ठीक है, कोई दिक्कत की यहां तक बात नहीं है, बहुत कुछ हम इसमें समझा ही चुके हैं। अब ए और बी का अनुपात लिखना है, तो 1 यूनिट का मान 2 आ रहा था, ये तो हमको निकल ही गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उससे आगे की बात करते हैं। तो ए का उम्र, थोड़ा सा इसमें ये इसको भूख लग गया है, ये खाना खाएगा उसके बाद काम करेगा। चलो खाना खा लो भाई तुम भी, इसको खाना खिला दिए, थोड़ा कलरफुल हो जाए। ए और बी का अनुपात हमें लिखना है, नहीं तो 1 यूनिट का मान कितना था भाई 2, तो 4 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 8, प्लस 1 वर्ष पूर्व 9 वर्ष बाद, 9 1 10 हो जाएगा, इसमें 10 ऐड कर दीजिए। बी में आइए, 1 यूनिट का मान 2 था, तो 3 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 6, इसमें भी 10 ऐड होगा ना, 12, और बी का क्या हो जाएगा 16। अनुपात हमें पूछ रहा है तो कटा दीजिए, 9 दूना 18, 8 दूना 16, रेशियो क्या निकल के आ जाएगा 9 अनुपात 8। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार का और हो जाए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 है कि 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4 अनुपात 5 है, हाँ सॉरी, आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6 अनुपात 7 होगा, यदि वर्तमान में सी, ये क्या होगा भाई, ए और बी का बात चल रहा था, बीच में घुसा दिया सी, टेंशन का बात नहीं है, हो जाएगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, बी से 10 वर्ष छोटा है, तो ए और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा। टेंशन की कोई बात नहीं है मेरे प्यारे, ये सवाल भी बहुत हलवा सा है, एकदम मीठा मीठा हलवा की तरह हम आपको खिला देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है मेरे भाई। ये लो सी है तो सी को डाल दिए, थोड़ा कलरफुल हो जाए क्या। 5 वर्ष पूर्व ए बी सी, चलिए निकालते हैं हम लोग ए बी सी। अगर हम कहें भाई अब ए का उम्र आप हमें ऐसे बताओ, बिना सोल्व किए था, कर सकते हैं ना, चलिए थोड़ा थोड़ा मदद हम करते हैं। कैंची गुना से यहाँ से देखिए डिफरेंस कितना आ रहा है, अंतर क्या आ रहा है भाई, 7 के 28, 56 34, 2 का अंतर आ गया। क्लियर, 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष बाद, 5 5 10, 2 इकाई का मान 10 होगा, क्योंकि दूसरा जो रेशियो है इसमें अंतर 1 का ही है, तो 10 गुना 1 10 ही हो जाएगा। 2 इकाई का मान अगर 10 है तो 1 इकाई का मान 5, कोई टेंशन की बात है नहीं। अब ए में आते हैं, ए का उम्र क्या हो जाएगा, अगर 5 चौके 20, क्योंकि ये 5 वर्ष पूर्व का है, 5 वर्ष पूर्व का है, और हमें रेशियो देखिए क्या निकालना है, वर्तमान में निकालना है ना। चलिए टेंशन की कोई बात नहीं है, तो 1 इकाई का मान 5 निकल गया है, तो 5 चौके 20, और ये 5 वर्ष पूर्व का है, तो 20 5 क्या हो जाएगा, एक की आयु 25। बी में आइए, बी में क्या कहता है भाई, 1 इकाई का मान 5 है तो 25 हो जाएगा, और चूंकि ये 5 वर्ष पूर्व का है, वर्तमान में आना है, तो 25 5 क्या हो जाएगा 30। समझ में आई मेरी बात, तो हमें बताइए। अब सी में आइए,
यदि वर्तमान में C B से 10 वर्ष छोटा है, C B से 10 वर्ष छोटा है, हो गया। तो A और C की आयु का अनुपात 5×25, 5 चौके 20, रेशियो निकल के आ गया 5:4। कहीं है क्या, कहीं है क्या, ये है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गई ना। अब जिन भाइयों को मौखिक समझ में नहीं आया हो, चिंता की बात नहीं है, हम सुलभ भी कर देते हैं भाई। तो यहाँ से हम कैंची गुना करते हैं और क्या करते हैं भाई, इसका अंतर ले लेते हैं। तो अंतर यहाँ से क्या आ जाता है भाई, 2। उसके बाद हम इसको किसके बराबर करते हैं, ये जो ईयर है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद दोनों जुट जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। और इसमें गुना किससे करते हैं, ये सेकंड जो रेशियो है इसके अंतर से, क्योंकि यहाँ अंतर तो एक ही है, तो 1 से गुना, 10 गुना 1 10 ही हो जाएगा। हटाइए, 1 इकाई का मान 5 हो गया, ठीक है। अब ए में आते हैं, 1 इकाई का मान 5 है तो 4 इकाई का मान 5 चौके 20, ये 20 क्या होगा भाई, 5 वर्ष पूर्व का है। तो हमें वर्तमान का चाहिए तो 5 जोड़ना होगा, तो 20 5 हो गया 25। बी में आइए, 5 1 इकाई का मान 5 और 5 इकाई का निकालना है, 5 है 25, क्योंकि ये 5 वर्ष पूर्व का है, हमें वर्तमान में आना है, तो 5 जोड़ देंगे 30। अब बात आ गई थी सी पे, सी बी से 10 वर्ष छोटा है, तो 10 वर्ष छोटा कर दिए, नहीं हो गया। अब कहता है भाई ए और सी का अनुपात क्या होगा, तो 5 है 25, 5 चौके 20, अनुपात 5:4। क्लियर, अच्छे से समझ में आ गया ना। ये सारे सवाल जो अभी हमने आपको कराया, ये सीजीएल का पूछा हुआ था, सीएचएसएल का पूछा हुआ था, रेलवे एनटीपीसी का पूछा हुआ था। तो कैसा लगा क्लास, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, कल भी हमने इस प्रकार का वीडियो डाला था फेसबुक पे, जिसमें आप लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया, लगभग 500 से ज्यादा लोगों ने देखा। लेकिन दुख की ये है बात कि किसी ने कमेंट नहीं किया। हाँ, एक आदमी ने कमेंट किया था, सॉरी भूल गया था, उसके अलावा किसी ने नहीं किया। तो कमेंट भी कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो हमें थोड़ा सा कमेंट करेंगे आप लोग तो अच्छा हमें भी लगेगा, और हम कोशिश करेंगे और बेटर आपको समझाएं, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।